सानेहा गुल प्लाजा एक ही दुकान से कई अफराद की बाकियात मिल गई। जाँ बहक अफराद की मुमकिन तादाद 56 तक जा पहुंची। DC साउथ के मुताबिक ये बाकियात 20 से 25 अफराद की हो सकती हैं। SSP सिटी ने कहा तमाम बाकियात क्रॉकरी की दुकान से मिली। तादाद का तयन किया जा रहा है। DIG साउथ बोले अंदाजे के मुताबिक ये 10 से ज्यादा अफराद की बाकियात है। 25 से 30 कहना दुरुस्त नहीं। पुलिस सर्जन ने कहा आज सही सलामत कोई लाश सिविल अस्पताल नहीं लाई गई। गुल प्लाजा से आज सिर्फ इंसानी बाकियात लाई गई। बाकियात कितने अफराद की हैं DNA टेस्ट से मालूम होगा। सानेहा गुल प्लाजा बड़ी तादाद में बाकियात से कबल 31 लाशें मिल चुकी थी। आग लगने के 5वें दिन भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक प्लाजा के अकबी हिस्से दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। 50 लापता अफराद के अहल खाना के नमूने हासिल कर लिए गए। मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। तादाद 11 हो गई। सानेहे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। प्लाजे में आग लगने के बाद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। दुकानदारों को खवातीन को तसल्ली देते सुना जा सकता है। डर गई है ना अप्पू भाई, घबरा गई। इधर बुला ले यार इनको, इधर बुला, यहाँ बुला लो इनको। क्या हो भाई, आओ इधर आओ, यहाँ पे जाओ भाईजान। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, हम हुक्मरानी कर रहे हैं कि ये साना हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी SPC है जो कहती है कि हमने 1000 आदमियों को दुकानें की इजाज़त दी थी। अब आप ये बताइए कि 1200 दुकानें, उनकी नज़र से 200 दुकानें कैसे ओझल हुई। सानेहा गुल प्लाजा लापता अफराद के बचने की उम्मीदें मादूम। बेशतर लवाहिकीन को अपने प्यारों के जिस्तेकाकी मिलने की आस। इंतजार तवील हो गया। कई घरों में सोग का समा। अब अपने अजीजों की तलाश और शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का सहारा। कई लोग अपने लापता अजीजों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। मेट्रोवेल के रिहायशी कैसर को अपनी बीवी और बहू की तलाश। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। कोशिश होगी ज़िम्मेदाराना और शफाफ इंक्वायरी हो। कमिश्नर कराची हसन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। लाशों को DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। सानेहा गुल प्लाजा के दाखिली और खारजी रास्तों का मुआयना किया है। उधर कमिश्नर की ज़ेर सदारत सानेहा गुल प्लाजा पर तहकीकाती कमेटी का इजलास भी हुआ। हमारी कोशिश है कुछ जो ऐसे रहे हुए हैं स्टैंडिंग में, जहाँ बिल्डिंग खड़ी है उस पर भी हम क्विकली सर्च कर लें। दूसरा, अभी हम डेबरी रिमूवल की तरफ जा रहे हैं। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े और कोई और रिस्क ना हो। 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। इमारत के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही। DC साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद किया गया। बिल्डिंग पर मौजूद भारी सामान उतार लिया गया। तकनीकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। जब तक एक भी लापता फर्द मौजूद हुआ, इस वक्त तक मलबा नहीं उठाया जा सकता। SPCA ने रिम्पा प्लाजा गैर महफूज करार दे दिया। रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से पर पाबंदी आए। SPCA के मुताबिक गैर महफूज चीज़ों को हटाकर मरम्मत कराई जाए। इमारत महफूज करार देने का इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। रिम्पा प्लाजा में बगैर इजाज़त सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कराची चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। गुल प्लाजा के सदर तनवीर वास्ता ने रेस्क्यू ऑपरेशंस और गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। कराची चैम्बर की तजावीज़ पर तनवीर वास्ता ने उसूली रजामंदी का इजहार किया। गुल प्लाजा की बहाली और रिलीफ इकदाम पर गवर्नर सिंध की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद।